सिंधु देश, आज बनेगा सिंधु देश। आजादी कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। कल बना था बांग्लादेश। आज बनेगा सिंधु देश। सिंधु बशीर कुरैशी बशीर। बलूचिस्तान से तो हमेशा आवाज़ उठती है कि हमें हमारा अलग देश चाहिए, और वैसे भी वो अलग देश था, पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई किया था। अभी प्रेजेंट टाइम में गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर लोग नारे लगा रहे हैं, धरने दे रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें भारत के साथ मिलना है। और पाकिस्तान की आर्मी अपने हंटर से उनको दबाने की कोशिश में लगी हुई है। अब सिंध से भी आवाजें बुलंद होने लगी है, तो जल्दी ही पाकिस्तान के 3 टुकड़े आपको होते हुए नजर आई जाएंगे। सिंधी कल्चर का और सिंधी फ्रीडम मूवमेंट का, सिंधी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा नाम है जीएम सईद। तो उन्होंने ये बोला है डायरेक्टली, उन्होंने बोल दिया है कि जनाब ऐसा है कि हम पाकिस्तान को बिलोंग नहीं करते, वी डू नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो अब ये बात हो रही है सिंधु देश की, और धीरे फिर वहां पे अथॉरिटीज ने सेक्शन 144, इंडिया में भी लगता है ना 144, या 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं, तो उन्होंने 144 लगा दिया, और जो लोगों को आसपास बस ले जा रही थी दाएं बाएं उनको रोक दिया, और काफी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन पाकिस्तान के बीच में, ये कोई इंग्लैंड या अमेरिका में नहीं हुआ है, पाकिस्तान के बीच में हुआ है, ये सिंध में हुआ है, जहां पे सिंधी इकट्ठा हो गए, हजारों की तादाद में सिंधी इकट्ठा हो गए, और उसने बोला कि यार देखो वी डू नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान। और कई सिंधियों से मैं भी टच में हूं, वो कहते हैं यार, उन्होंने पता है एक बात बड़ी अच्छी बोलते हैं सिंधी में, तो मैंने बोला अगर आप पाकिस्तानी नहीं है तो किस मुल्क का हिस्सा? कह रहा भारत का हिस्सा है। कह रहा आपके नेशनल एंथम में नहीं लिखा पंजाब सिंध गुजरात मराठा? तो आपके जो राष्ट्रगान है, आपका जो जनमनगन जो आप लोग गाते हैं, आप लोग सल्यूट करते हैं, कुछ लोग दिल पे अपने हाथ रखते हैं, कोई प्रणाम करते हैं, कोई सल्यूट करते हैं, कोई सावधान में खड़े हो जाते हैं, वो जो नेशनल एंथम है भारत का, उसमें लिखा है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। जब उसमें लिखा है कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि आप कौन से देश के हैं? वो तो पाकिस्तानियों ने हाईजैक कर रखा है, पार्ट ऑफ इंडिया। और कई लोग मुझे बोल चुके हैं, मैं लंदन गया था, वहां पे भी कई लोगों ने मुझे बोला था जो सिंधी हैं, और ये पाकिस्तानी सिंधी जो ज्यादातर कराची हैदराबाद सिंध में रहते हैं, कुछ इन लोगों ने जो मेरे जान पहचान के हैं, दे हैव सेड कि वी आर इंडियंस, और आप आए और हमारी पाकिस्तानी फौज से हमारी जान छुड़ाने, हम लोग परेशान हैं इन लोगों से। तो वहां पे ये एक इमोशन आ रहा है। ठीक है जी। पाकिस्तान की आवाम पूरी तरीके से भड़की हुई है। उनको ना तो पहले आटा मिल रहा है, गैस मिल रहा है, ना तेल मिल रहा, ना चीनी मिल रही, ना राशन मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। इवन पाकिस्तान के एक मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि पाकिस्तान में 1000 रुपए किलो दाल होने वाली है। तो पाकिस्तानी आवाम पूरी तरीके से चकरा चुकी है। ऊपर से सिंधु देश की आवाजें और बुलंद हो रही है। तो चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इन पाकिस्तानियों के दुखड़े। कि इस टाइम पाकिस्तान में फूड क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और इसके अलावा पहले बलूचिस्तान, फिर गिलगित बल्तिस्तान, अभी सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें हमारे बेसिक राइट्स नहीं दे सकते तो सिंधु देश हमें अलहदा कर दें, मतलब यह है कि वो हमें एक अलहदा स्टेट बना दें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, कुछ लोग ये जो कह रहे हैं? जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू के लिए मुझे चुना, लेकिन ये अलमिया है पाकिस्तान का कि आपने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश इसीलिए अलग करवाया था हमसे कि हमने उनके राइट्स भी उनको नहीं थे दिए। क्या बात, ये बात है। अगर आपने राइट्स सूबों को अपने नहीं देने, या उनके साथ हमने हुस्न सलूक अच्छा नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली बात है कि लोग अपने हक मांगेंगे। आप यकीन करें कि सिंध में सिर्फ और सिर्फ पानी इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि हमें कहीं से फंडिंग आनी है, वो हमारी फंडिंग ना रुक जाए। अभी तक सिंध में टोटल पानी वहीं का वहीं खड़ा है, कि उनका दिल नहीं करता कि पानी निकाले, क्योंकि पानी निकाल दिया। फ्लड वाले पानी की बात कर रहे हैं, वही आपने ये फंडिंग तो बहरहाल बहुत ज्यादा आई है, ऐसी ऐसी जगहों से आई है जहां से हम बायकॉट, फ्रांस की अगर बात करें जी, हम फ्रांस को कोई रिलेशन नहीं चाहते, फ्रांस को बायकॉट और फंडिंग वहां से ले लिया। ये सब दोगलापन है। तो वो कहाँ लगी? भाईजान, मुझे समझ नहीं आती कि आज तक बांग्लादेश हमसे अलहदा होके उसका 1 टका 174 रुपए का, इंडिया का रुपया जो 1 रुपए के 2 मिलते 274 रुपए के है। अगर ये तरतीब से लगते पैसे, या तरतीब से हम लगाते पैसे, और इसको हम यहाँ से ट्रांसफर ना करते, तो अल्लाह के फजल से आज इंडिया का रुपया हमारे रुपए के मुताबिक 8 आने का होता। ऐसे कैसे समझेगा? 1971 में जब बांग्लादेश की पार्टीशन हुई थी, हमारे से वो अलग हुआ था, हमने क्या इल्जाम लगाया था, क्या मतलब अपना वो रखा था, किस वजह से अलग हुआ? यार, मैंने आज शेख मुजीबुर रहमान को पढ़ा, और आज मुझे समझ आई है कि सारी जिंदगी हम शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार 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 कहते रहे हैं। हालांकि मुहब्बे वतन था, गद्दार नहीं था। उसको उसका हुकूक दे दिया जाता, और उसको
जितनी वोटों की तनासब या उसकी जितनी सीटें थी उसको दे दिया जाता, ना वो अलहदा होता ना ये हमारे हालात होते। लेकिन हमें तो अपना ये बताया जाता है कि वो गद्दार थे, वो अलहदा हो गए, लेकिन साथ ये बताया जाता है इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, साजिश कर दी, इस वजह से अलहदा हुआ। अब अगर कल को गिलगित बल्तिस्तान, कल को बलोचिस्तान, कल को सिंध, अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन दोबारा बनती है, तो फिर हम बजाय अपनी गलती देखने के ये कह देंगे कि दोबारा इंडिया ने किया। भाईजान मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जिस बंदे के जो हकूक हैं उसको आप डिलीवर करें। आप जब डिलीवर नहीं करेंगे, आप मेरे हकूक सल्ब करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने तो अपने हकूक मांगने हैं। जब नहीं मांगनी घर से भाई भी इसी तरह इसीलिए अलहदा होता है कि उसके हकूक को सल्ब करता है दूसरा भाई, तो वो कहता मेरी तकसीम करें। इसी तरह ये मुल्क के हालात हैं कि आप सारा कुछ अपने पास रखते जा रहे हैं, किसी को डिलीवर नहीं करते। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कानी वंड पाई दी है, कानी वंड को खत्म। जैसे पंजाब में कुछ ज्यादा दे दिया, बलोचिस्तान में कुछ कम दे दिया। बलोचिस्तान में जब कुछ ऐसा होता है हम कह देते हैं जी ये रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं, उन्होंने करवाया। सिंध में कौन करवा रहा है? भाईजान सिंध में मैं आपको एक वाजिया कर दूं, ये खुद साख्ता सारा कुछ करवाया जा रहा है। हर बंदा मुहब्बे वतन है, हर बंदा अपने भाईजान करवा कौन रहा है, इसको बताने की अवाम को जरूरत नहीं। अवाम में इतनी अवेयरनेस है कि अवाम को पता ही है कौन करवा रहा है। मुझे बता दें, ये ही चलें बता दें, कंट्री पाकिस्तान के अंदर से ही लोग करवा रहे हैं या बाहर से लोग करवा रहे हैं? कोई बाहर से नहीं करवाते। जब अपना घर मजबूत होना, बाहर से कुछ कोई नहीं कर सकता। आप अपने घर को मजबूत करें, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। है जी, देखें हम शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, जो भी मसला होता है वहाँ उसके पीछे इंडिया होता है, या कभी यहूदी होते हैं, कभी कोई होते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोच लें कि भाई अगर आपका घर स्ट्रांग होगा तो आप कहीं को कुछ आपका नुकसान चाह के भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अपने घर की तरफ ध्यान दे। जिन्होंने अपनी फैमिली को स्ट्रांग रखा है, जिन्होंने अपनी फैमिली का ध्यान रखा है, जिन्होंने तकसीम हर बेटे की हर बेटी को तरतीब से दी है, वो फैमिली से मैंने कभी डिक्लाइन होते हुए नीचे जाती नहीं देखी। 1947 में से लेके अब तक अगर बात करें, हमारे से बांग्लादेश अलहदा हो गया। इंडिया की बात करें, वो भी हमारे साथ ही, मतलब उनकी हमारी और उनकी सेपरेशन हुई थी, तब से लेके अब तक उनका कोई नहीं ऐसा चीज़ नज़र आई देखने में। हालांकि उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, लेकिन वो यूनाइटेड हैं। क्या वजह? उसकी वजह उनकी गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट उनकी जो है ना, हर शहरी को, हर सूबे को, हर जगह वो तकसीम बेहतर है उनकी। और दूसरी बात है कि उनकी गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। और गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट में कभी आप ये मनी लॉन्ड्रिंग सुन के हमारे कान पक गए हैं। वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, करप्शन भी होती है, लेकिन मुल्क में रहती है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग भी होती होगी। स्विट्जरलैंड में अगर बात की जाए, उनकी एक दो मैंने मूवी भी नॉकआउट के नाम से है, वो मनी लॉन्ड्रिंग तो वहाँ पे भी होती है, लेकिन शायद उन्होंने मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने। भाईजान हमारे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हम किसी छोटा सियासतदान बड़े सियासतदान को इल्जाम लगाता है तो वो उसको ये नहीं करता कि इसको पकड़ ले, इसका ट्रायल करे। वो कहता मेरा हिस्सा दे दे। हाँ, वो अपना हिस्सा मांग लेता है। वहाँ पे जो पकड़ा जाता है उसकी लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में पकड़ा गया था। चारा घोटाला ये चारा घोटाला था। एक पट्टे नहीं डालते ये जानवरों को, उसमें बाद में उसी शख्स ने इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत किया और अंडरग्राउंड ट्रेन उसी शख्स ने चलाई है। वो जाहिल, अनपढ़, गवार किस्म का बंदा अगर इंडिया की रेलवे को इतना मजबूत कर गया, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अनपढ़ ने तो किया ही नहीं। अनपढ़ तो है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मोदी साहब को भी हम यही कहते थे। आप देखें उनके होते हुए कहां इंडिया चला गया। फिर हम बाद में हमारा अपनी बात को, मेरी बात को इंडोर्स करे कि अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं है वो, लेकिन अपने मुल्क से सिंसियर है। हमारे पढ़े लिखों ने तबाह किया। हमारे ये रेडी वाला तो दिहाड़ी लगा के जाता है, वो रेडी वाला, लेकिन हमारे किसी बंदे ने इसको तबाह तो नहीं किया। ऐसे ही है, यही चीज है। बेहतरी कैसे आ सकती है, लास्ट में बस ये बता दें, कैसे हम देखें हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, अपने घर को कैसे बेहतर कर सकते हैं? भाईजान सिंपल इज दैट कि करप्शन को कंट्रोल कर लें। आपका हर इदारा करप्ट है, मैं लिंक इदारों से, मुझे पता है।
ये छोटे से लेके एक तय बाजारी का अफसर से लेके आपके ऊपर तक कसम खुदा की उठा के कहता हूँ हर बंदा करप्ट है। मैं बाहर और निकला ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये कसम उठा के कह रहे हैं कि हर बंदा एम्प्लॉय है, मतलब इनसे ज्यादा शायद बेहतर कोई ना जानता होगा। बेहतरी की आपने बोला ना करप्शन खत्म हो जाए, इसके अलावा आपको नहीं लगता कि हमें असल इश्यूज की तरफ भी नहीं लेके जाया जाता? हमें अभी तक वो गुर्बत पे रखा है। दुनिया टेक्नोलॉजी, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सर आप जिन चक्रों में पड़े हुए हैं ना, छोटी छोटी चीजें एक्सपोर्ट करनी, आपने आईटी में आना है, आपने गाड़ियों में आना है, आपने बड़ी चीजों की एक्सपोर्ट करनी है, तो आपके हालात बदलने हैं। आप मुझे बताएं, अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी मैंने ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं, वो कोई वही फ्रूट एक्सपोर्ट करो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करो, ये खेलों का सामान एक्सपोर्ट करो, ये फ्रूट से, ये इससे हमारी हमने आईटी में आना है, हमने एक लैपटॉप जो 2-2.5 लाख रुपए का एक्सपोर्ट होता है उसमें आना है, हमने लाखों रुपए की गाड़ियों में आना है, हमने बड़ी एक्सपोर्ट में मोबाइल फोन में आना है, मोबाइल फोन में आना है। तभी हमारे हालात बदलने। आप ड्राई फ्रूट और स्पोर्ट्स गुड, सर्जिकल, छोटी छोटी आइटमों से हमारे हालात नहीं बदलने। ठीक हो गया। देखें, इन्होंने जो बात की है मैं उसे एग्री करता हूं कि आपको अगर किसी भी कंट्री को आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को जरूर फोकस करने की जरूरत होगी। हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं? लास्ट में ये बता दें, आपके एज ए पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए। इंडिया तो एक मुल्क है ना, हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए। वो आप इधर से पानी गिराते थे, आप यकीन करो बांग्लादेश में जाता था, उन्होंने अपने आप उसकी एक्सपोर्ट देख लें, आप उसकी शर्ट को हाथ लगाएं, दुनिया के जो वेल नोन ब्रांड है नाइकी, वो ये जितने बड़े ब्रांड अब तफसील वो सारे बांग्लादेश से बन के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शर्म करनी चाहिए हमें कि हमें डूब मरना चाहिए कि बंगाली जिनको हम तीसरे दर्जे का शहरी कहते थे वो तरक्की कर गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम समझते थे उन्हें तीसरे दर्जे का, यानी ज्यादती हम करते थे। ओवरऑल आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आप पंजाब की बात करें, पंजाबियों की बात करें तो वो 1971 तक उन्हें कभी यही शायद समझते थे जो हमें इंटरनेशनल मीडिया से पता चलता है कि भाई हम उन्हें राइट नहीं था देते, ये समझते थे वो हमारे से निचले तबके में है। बहुत ज्यादती की है उनके साथ, हमने बहुत ज्यादती की है। हम अपने आप को सुपीरियर समझते थे, उनको निचले दर्जे का। आज वो इंडिपेंडेंट होके उन्होंने हमें बता दिया कि ये नेशन होती है। आपने जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, आपने जब तक अपने इदारों में सजाएं नहीं रखनी, आपने जब तक अपने ये मनी लूटर, मनी लॉन्डर को इनको नहीं पकड़ना, मुल्क को आप किसी डगर पे कभी नहीं चढ़ा सकते। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, एक बाल्टी में छोटे छोटे छेद करके ऊपर से टूटी खोल दे, नीचे से पानी निकलता हो तो आप तसव्वुर करेंगे ये भरेगी, इसने नहीं भरना। खुदारा मैं हाथ जोड़ के ये देखें कि मैं ख्वाह जोड़ से कि आपसे अपील करता हूँ, अपने इदारों को दुरुस्त करें, अकाउंटेबिलिटी लाए, अपनी अदालतों को ठीक करें, अपनी जितने अदारे हैं, जितने पढ़े लिखे बाबू टाइयों लगाने वाले गरीब का मार खा रहे हैं, इनको दुरुस्त करें। और बहुत दिन के बाद कोई समझदार पाकिस्तानी सुनने को मौका मिला कि जिसमें थोड़ी सी 2 पैसे की अकल है। इसके लिए मैंने बीच में डिस्टर्ब भी नहीं किया, मुझे लगा चलने दो, कंटिन्यू चलने दो। लेकिन भाई साहब ने जो भी बातें कही, कुछ एक को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट सब परफेक्ट की। सही बात है। चाहे वहाँ का पीएम कोई भी हो, लेकिन रूल करती है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी ने अभी भी होश के नाखून नहीं चबाए तो भैया 71 में 2 हो 5 बन जाओगे। फिर मत बोलना कि बंटी ऐसे बोलता है। तो मेरे पाकिस्तानी भाई मुझे गालियां देके जाते तो भाई मैं कहाँ गलत हूँ? तुम खुद की तो हरकतें सुधार लो। समझ रहे हो? अब नंबर है आपका। अब आप बताइए कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होने हैं और कितने दिन में हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन के राजा आप ही हो, आप ही के लिए होता है, आप ही वहाँ के सर्वा हो, तो अपनी छाप छोड़ दो। और टारगेट रखते हैं 12,000 लाइक का, करवा दीजिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।